नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सेहत और ईमान की आला हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब में मछली देखना कैसा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में मछली देखने की कुछ मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में मछली देखना, मछली पकड़ना, ख्वाब में मछली बेचना या मछली का गोश्त खाना। अगर आप इन सूरतों की ताबीर जानना चाहते हैं या इनसे मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है, दलील है ख्वाब देखने वाले शख्स की बेटी पैदा होगी, दौलत पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मछली पकड़ता है तो साहिब ख्वाब को ऐसी जगह से फ़ायदा हासिल होगा जिसका उसने कभी सोचा भी ना होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि ख्वाब में छोटी मछली खाता है, दलील है ख्वाब देखने वाले शख्स का किसी के साथ झगड़ा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो ख्वाब में मछली का गोश्त खाता है, दलील है ख्वाब देखने वाला शख्स किसी औरत का माल खाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो ख्वाब में मछली बेचता है, दलील है ख्वाब देखने वाले शख्स को और उसके लोगों को खैर और फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ख्वाबों को हमारे लिए बैसे रहमत और बैसे बरकत बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।